जय मसीह। इस वीडियो के द्वारा आज हम एंड टाइम रिवाइवल के बारे में, अंत के दिनों की बेदारी, उस बड़े आत्मा जागरण के बारे में जो हमारे समय में इस आखिरी दिनों में होने वाला है, समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 14वां पद। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इस वचन में लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये एंड टाइम रिवाइवल के टाइम में, आखिरी दिनों की बेदारी के समय में, प्रभु के लोग जिन्हें प्रभु ने आखिरी दिन की बेदारी के लिए या एंड टाइम रिवाइवल के लिए चुना है, वे लोग उठकर प्रभु के सामर्थ और अधिकार से भरकर समस्त संसार में जाकर सभी जातियों के लोगों को ये बताएंगे कि प्रभु आ रहा है हमें ले जाने के लिए। प्रभु आ रहा है हमें अपने संग स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए। रैप्चर के समय प्रभु हम सभी को, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम सभी को प्रभु अपने संग स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। उठाए जाने के समय में प्रभु आकर अपने लोगों को, अपने दुल्हन को अपने संग स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। अगर तुम भी हमारे संग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो आज ही तुम्हें प्रभु को ग्रहण करना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे और तुम उद्धार प्राप्त करोगे और तुम्हारा नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और तुम भी हमारे संग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय में जिस 1000 वर्ष के साम्राज्य के बारे में लिखा गया है, जब प्रभु 1000 वर्ष तक इस संसार में राज्य करने वाला है, उस राज्य के बारे में भी सभी जातियों के सभी लोगों को बताने वाला है कि हमारा प्रभु इस संसार में 1000 वर्ष तक राज्य करने वाले हैं। और उस 1000 वर्ष के राज्य में हम जो प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के संग इस संसार को राज्य करने वाले हैं। अगर आज तुम प्रभु को ग्रहण कर लोगे, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लोगे, तो तुम भी हमारे ही तरह प्रभु के संग इस संसार को 1000 वर्ष तक राज्य कर पाओगे। साथ ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय में जिस नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में बताया गया है, प्रभु के लोग समस्त संसार के सभी जातियों के बीच में जाकर उस नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में बताने वाले हैं। वे लोग जाकर कहेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए नई आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि की है कि हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रभु के संग एक अनंत जीवन को बिताने वाले हैं। वो अनंत का राज्य होगा। अगर तुम लोग भी उस अनंत के जीवन को पाना चाहते हो, उस अनंत के राज्य में प्रभु के संग एक अनंत का जीवन जीना चाहते हो, तुम्हें आज ही प्रभु को ग्रहण करना पड़ेगा। और अगर तुम आज प्रभु को ग्रहण करोगे तो प्रभु तुम्हें उद्धार देगा और तुम्हारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख देगा कि तुम भी उस नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रभु के संग एक अनंत जीवन को जी सको। प्रभु तुम्हें अनंत जीवन देगा। ये सारी बातें एंड टाइम रिवाइवल में प्रभु के लोग जाकर समस्त संसार के सभी जातियों को बताने वाला है। आखिरी दिनों की बेदारी में ये सारी बातें को प्रभु के लोग जाकर समस्त संसार के सभी लोगों को बताने वाला है। अब हम एंड टाइम रिवाइवल को समझने की कोशिश करते हैं, या आखिरी दिनों के बेदारी को समझने की कोशिश करते हैं। हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास, सेवक और विश्वासी, हम अपनी कलीसियाओं में सालों से इस एंड टाइम रिवाइवल के लिए, आखिरी दिनों की बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हमने कुछ बेदारी को देखा है, रिवाइवल को देखा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस एंड टाइम रिवाइवल के लिए या आखिरी दिनों की बेदारी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो आज तक नहीं आया है। क्योंकि जो अंत के दिनों की बेदारी है, एंड टाइम रिवाइवल है, वो कलेश काल में आने वाला है। कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है, उसके पहले 3.5 साल में ही ये एंड टाइम रिवाइवल आने वाला है। आखिरी दिनों की बेदारी आने वाला है। वो महान आत्मा जागरण
होने वाला है, जिसके लिए हम सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आप मेरे इस बात पर विश्वास ना करो कि जो ये एंड टाइम रिवाइवल है, आखिरी दिन की बेदारी है, ये कलेश काल में आएगा, ट्रिबुलेशन पीरियड में आएगा। क्योंकि आज ज़्यादातर प्रभु के दास और सेवक प्रभु के लोगों को यही सिखा रहे हैं कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा, चर्च ट्रिबुलेशन में नहीं जाएगा, बल्कि कलेश काल से पहले ही, ट्रिबुलेशन से पहले ही प्रभु आकर अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा। अगर आपने इसी तरह सीखा है या आप सिखाते हो या आपने इस तरह सुना है, तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे और ना ही मेरे बातों को सुनकर आप अपने विश्वास को बदलने वाले हो। ठीक है, आप अपने विश्वास में ही बने रहिए। ये वीडियो मैं आपके विश्वास को तोड़ने के लिए या आपको भरमाने के लिए, भटकाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि प्रभु के लोगों को सही जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। और जानकारी ये कि जो आखिरी दिन की बेदारी है, एंड टाइम रिवाइवल है, वो कलेश काल में ही होने वाला है। 3.5 साल का जो कलेश काल है, उसी में एंड टाइम रिवाइवल आने वाला है, आखिरी दिन की बेदारी आने वाली है। और जैसे ही 3.5 साल का कलेश ख़त्म होगा, प्रभु मध्य आकाश में आएंगे और अपने लोगों को उठाकर लेकर चले जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा और उसके बाद इस संसार में 3.5 साल के लिए शैतान का राज्य है। मैंने एक चार्ट बनाया है जिसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उस चार्ट को देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब कल आप कलेश में चले जाएंगे, तब आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। आपको विश्वास में बने रहना है। यही कारण है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आप विश्वास करते हो कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा। आपने इस तरह सीखा है या आप इस तरह लोगों को, प्रभु के लोगों को सिखाते हो, तो आप उसी तरह विश्वास करोगे ना कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा। तो जब कल कलीसिया कलेश में जाएगा और चारों तरफ आप संसार में कलेश देखोगे, युद्ध को देखोगे, बीमारियों को देखोगे, दुख और तकलीफ़ों को देखोगे, अकाल को देखोगे, महामारियों को देखोगे, और आप और मुझे, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु के कारण पूरी तरह से सताया जाएगा, तो उस समय हमें अपने विश्वास को तोड़ना नहीं है। उस समय आपको अपने विश्वास को तोड़ना नहीं है। आपको अपने विश्वास को प्रभु पर बनाए रखना है। यही लिखा है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 14वां पद में कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। वो अंत इस संसार का अंत नहीं है, इस युग का अंत नहीं है, बल्कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारा अंत है। जैसे ही एंड टाइम रिवाइवल ख़त्म होगा, आखिरी दिनों की बेदारी ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ ही रैप्चर होगा, उठाए जाने का समय आएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन को समझा होगा और रिवाइवल के टाइम को भी समझा होगा, एंड टाइम रिवाइवल के टाइम को समझा होगा, आखिरी दिनों की बेदारी के समय को समझा होगा, और आपने ये भी समझा होगा कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु की कलीसिया है, हमें 3.5 साल के कलेश से होकर जाना पड़ेगा। उसके बाद ही उठाए जाने का समय है, उसके बाद ही रैप्चर है। जय मसीह।